निर्धैनं श्रवणपटे यतिवरा महावाक्या जनार्दन सच्चिदानन्दत्वं शरणं व्रजेश। यादवेन्द्रं दयादाता पुण्डरीक्षाक्षीरसागरशयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगल आदि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्य। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेवाय। पशुपति नीलकंठे लंबोदरे कदंतम सर्वत्र विघ्ननाशा त्रिलोचना चंद्रलीलाटपटुदे त्रिपुंडतिलकं चतुर्भुजं मुक्तामणि परम प्रसन्न शिव। हर हर महादेवाय नमस्तुते रामेश्वरम परम बिल्वपत्र रसाय। ओम नमः शिवाय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्नाम महेश्वर सकल सिद्धिदायकं वरदायकं समस्त कष्ट विनेशर अखंड रूपं परब्रह्म नारायणं साक्षाकारं निर्लीप जगत्मणि पीतांबरो शिवशंकर त्रिलोचनं चतुर्मुखारविंदं गोविंदं सदा आनंदकंद शंकर नमेश्वरम। हर हर महादेव पशुपति नीलकंठाय नमः। जगद्गुरु शंकराचार्य अखंड गुरु आदि सनातन गुरु गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्नाम महेश्वर। भगवान शंकर से मारकंडे ने पूछा, महाराज गुरु कृपा कैसे प्राप्त होती है? गुरु का स्वरूप क्या है? गुरु की शक्ति क्या है? और आत्मा को का गुरुत्वाकर्षण गुरु परमात्मा से कैसे कराता? पंचमी पंच तत्व का ये शरीर है और क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच तत्व मिल बने शरीरा। ये पंच तत्व इस देह के घट में जब प्रवेश करते हैं, उस कुंभ से वह आत्मा इस संसार में प्रकट होती है और अपनी शुभता का परिचय देती है, अशुभता का भी परिचय देती है। शुभ तो वह है जो शुभ कर्म करे, वो देवता और मनुष्य होते हैं, और जो अशुभ कर्म में आत्मा फंस जाए तो दानव हो जाते हैं। तो संसार में भगवान शंकर कहते हैं, मार्कंडेय, दो ही धर्म है, एक मानव धर्म है और एक दानव धर्म है। मानवता और दानवता के बीच में ये सृष्टि का चक्र चलता रहता है। ये कुंभी पर्व है और इस क्षीर सागर में जब ये चक्र घूमता है सृष्टि के ऊपर, तब धर्म और अधर्म का महाभारत हो जाता है। जलकुंभी प्रकट हो तो दानवता का प्रागट्य होता है, और यह महाकुंभ जलकुंभी को हटाकर धर्म को प्रकट करता है। धर्म ही पुण्य की जड़ है और पुण्य की जड़ पाताल में रहती है, और पाताल
नीचे रहता है, आकाश ऊपर रहता है और मध्य में ये मृत्युलोक होता है। तो मृत्युलोक एक मटका मानो और इसमें ही सब झटका जानो। ये भी एक है कुंभ स्वरूपा और जिसमें प्रगटे राम और सीता। भगवान शंकर कहते हैं मार्कंडेय, ये कुंभ पर्व है। आज शनिवार का दिन है। शनि की भी राशि कुंभ होती है और शनि का जन्म इसी कुंभ से हुआ है। सूर्य का पुत्र है। जब सूर्य की छाया, सूर्य की दो पत्नियां हैं, एक मकर और एक कर्क। दो शादी करी भास्कर और मकर कर्क गति जान। 6 महीने सूरज के संग रेखा मकर ये मान। मकर रेखा रहती है और फिर वह शिव जी की तपस्या करने चली जाती है। और दक्षिणाखंड की कर्क रेखा 6 महीने सूर्य के साथ रहती है। ये भोग की रेखा है और एक योग की रेखा है। और इस योग की रेखा में कुंभ का पर्व प्रागट्य होता है। तो ये कुंभ में यूं समझा रहा हूं, मुझे भी मेरे इष्ट देव ने बताया, क्षीर सागर का कुंभ अवध में जन्माया और संगी ऋषि ने अग्निदेव को बुलवाया। और खीर लेकर के अग्निदेव जब अवध आया तो चैत्र शुक्ल पक्ष रामनवमी रवि पुष्य में और खीर से राम जन्म जाया भय प्रगट कृपाल। तो क्षीर सागर को एक कुंभ में लेकर के और अग्नि देवता आए और अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम राम का जन्म हुआ, कुंभ से हुआ। और एक कुंभ साधु संत और प्रजा प्रवासी सब ही कुंभ के थे अभिलाषी। एक एक खून की बूंद को और सबने डाला जाए एक कुंभ प्रयागराज में और देखो भर गया है। रावण, राजा दशरथ, राजा जनक, सारे साधु संत उस धर्म सभा की अध्यक्षता काशीपति प्रयागराज में कर रहे थे। एक एक बूंद खून की सबने डाली, क्योंकि लक्ष्मी जी का जन्म होता है तो लक्ष्मी के लिए बहुत खून खराबा होता है। तब सारे साधु संतों ने सोचा क्यों नहीं इस सभी दानव, देवता, राक्षस और राजा, प्रजा, साधु संत सब मिलकर के अपनी अपनी खून के एक एक बूंद डाल करके और ऐसी शक्ति को पैदा करें जब खून खराबाई ना हो और भारत में शांति रहे और राम राज्य की स्थापना हो जाए। ये संकल्प प्रयाग में और साधु संत समाज और रावण और अवध के दशरथ बैठे थे महाराज, जनक बैठे थे नेपाल के, सबने डाली बूंद खून की बूंद से देखो घट भर गया, हट गई सभी फफूंद। और उस मटके को जनकपुरी नेपाल में जमीन में गाड़ दिया गया कि जो भी निकले इस कुंभ से और वह शक्ति प्रकट हो जावेगी। साधु संतों की शक्ति है, ये आनंद जगत कर जावेगी। जो भी इसको कुदृष्टि डाले वह स्वयं नष्ट हो जावेगा और जो इसको जीवन में अपना ले तो सभी कष्ट हट जावेगा। तो कुंभ जन्म हुआ जानकी
और जनकपुरी में जाए, सीता नवमी जन्मी जानकी और वो भी कुंभ कहाए। तो जानकी जी का जन्म जनकपुरी में साधु संतों की खून की बूंद से हुआ और धरती पुत्री जनक पुत्री धरती में से निकली। तो कुंभ का श्री गणेश पंचमी और कलयुग में भी प्रगटाया, और देखो शुभ घड़ी भारत में आई, और शनि कुंभ की है छाया। सदा भवानी दायिनी सन्मुख रहे गणेश, 5 देव रक्षा करे तो ब्रह्मा विष्णु महेश। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेवाय, पशुपतिनाथाय नीलकंठाय, काशीपति विश्वाविशंबरम। ओम महाकालेश्वराय विघ्न विनाशो दया दृष्टि दतो धातु प्रत्यमुक्तम जीवन मुक्तो नमः। हर हर महादेवा नतमस्तके नमामयम्। ओम नमः शिवाय। ओम रुद्राः रुद्राय एकादश रुद्राय, गगगम नीलकंठे अगगम महाचुंड मुंडाय, चमुंड त्रिपुंड तिलकम महाचतुरो चतुर्मुखारविंदम, चतुराननो महानम नमस्तुते नमः शिव। शिव 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 शिव, यही गुरु का रूप, और मारकंडे ये काशी का घट, यह है शिव का रूप। और त्रिशूल पे बसा दिया काशी को, और देखो भोलेनाथ, और जगत गुरु हैं पूरे त्रिलोक के, और बन गए विश्व पतिनाथ। पूरे त्रिलोक के पूरे विश्व के विश्वनाथ काशीपति हैं। ये गुरु का स्वरूप है। गुरु वह है जो राजाओं के घमंड को हटा दे, गुरूर को हटा दे, या किसी भी आत्मा के घमंड को हटा दे, क्योंकि घमंड ही पतन की जड़ है। और कुंभ पर्व इसलिए पड़ता है कि हम दानवता के घमंड का समापन समारोह कर दें और मानवता की धर्म ध्वजा को लहरा दें। यही तो कुंभ है। और सबसे पहले इसकी शुरुआत भारत को धर्म क्षेत्र बनाने के लिए राजा दशरथ और जनक महाराज ने की थी, और विश्व के सभी राष्ट्राध्यक्ष काशीपति विश्वनाथ प्रयागराज में आकर के अपनी अपनी खून की एक एक बूंद सभी साधु संतों ने, राजा महाराजाओं ने, प्रजाजनों ने उस कलश में डाली। उसका परिणाम जान आ गई भारत में, और धरती से जनक जानकी जन्मी, और कुंभ की शक्ति प्रकट हुई, और अमृत पूरा त्रिलोक बन गई। और कुंभ से, क्षीर सागर के कुंभ से जन्मे राम भगवान, और दोनों मिल गए जनकपुरी में, राम राज्य की शान। तो जब राम जानकी जी से मिले, दोनों कुंभ से ही प्रकट हुए। खीर से बच्चा पैदा हो गया भारत में, 4 बच्चे पैदा हुए, 4 लाल बन गए खीर के, और 4 स्वरूप ही कुंभ बने। और देखो जब जब अवतर हो धर्म का, तो सारे छल पाखंड हटे। तो रावण दानव नीति थी, और देखो छल पाखंड सारे जगत में मचा रहा था उद्यम और उदंड। सब कुछ रावण नीति का, और दानव नीति हटाए। खीर सागर की खीर से, और राम ने करके दिखाया। राम का जन्म खीर से हुआ है। क्षीर सागर अमृत है, और अयोध्या भी अमृत का ही स्वरूप है। तो अमृत में अमृत मिला, भारत अमृत जान, सरयू अमृत पान है, और सरयू कुंभ श्री राम। सरयू के कुंभ से भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का जन्म हुआ, जिन्होंने रावण की समस्त दानवता का समापन समारोह करके भारत में राम राज्य की स्थापना कर दी। और जनक ने भी पूरी ताकत लगा दी। जनक लली थी जानकी, वह भी जन्मी कुंभ,
और सीता नवमी जानकी और अष्ट सिद्धि नवनिधि, अष्ट सिद्धि और नवनिधि को देने वाली जानकी जी नेपाल में जन्मी। इस तरह कुंभ का जन्म हुआ है। आज पंचमी का दिन है। तो समर्थ गुरु काशी विश्वनाथ, समर्थ गुरु भोले कैलाशपति, समर्थ गुरु वशिष्ठ विश्वामित्र, समर्थ गुरु थे श्रृंगी ये ऋषि। तो सारे गुरुओं ने मिलकर के और कुंभ का कर दिया नाम। कुंभ से जन्मेगी जानकी और कुंभ से जन्मे राम। क्या कमाल है ऋषि मुनियों का। इसीलिए इसे मनाते हैं और 12 वर्ष में एक बार इसे मनाने साधु संत प्रजाजन आते हैं। तो ये आज तक चारों युगों में 12 वर्ष में 4 बार मन जाता है कुंभ। और सारे साधु संत ऋषि मुनि, बड़े बड़े महात्मा अदृश्य संत, सारे उस शक्ति को देखने के लिए लालायित रहते हैं कि ये माघ का महीना है, आज पंचमी का दिन है और हमें भगवान काशीपति विश्वनाथ की स्तुति कर लेनी चाहिए। मार्कंड्य करने लगे शिव जी का गुणगान और काशी इलाहाबाद संगम में कर लिए कुंभ स्नान। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेवाय, पशुपतिनाथाय, नीलकंठे नीलांबरम चार चतुर्भुजम, सदाशिव त्रिपुंड त्रिलोतिलकम, चतुर्भुजार मुखारविंदम, मुखारविंदम त्रिपुंड तिलकम चतुर्मुखारविंदम, अष्टभुजायुक्तम नंदी सवारी मामांग च भवानी उमा गोदी गौरी गणेश खिलात, सर्वविघ्न विनाशते सदाशिव नमामि रुद्र, रुद्राभिषेकम परिभूषणम, भवभासोसम शोक निवारणम, दुख रोगनाशायनम, ममं च गुरु शंकरचार्य, शिव गुरु च शिव पिता, शिव बंधु च बांधवा, शिव सखा च शिव मित्र, शिव च माता पिता, शिव ही च पुत्र तुल्य, शिव ही च पिता तुल्य, परदादा पूर्व, शिव च ब्रह्मा विष्णु, शिव महेश्वरम, शिव गुरुम, शिव अखंडम परिभूषणम, शिव नमामियम, सावन शुक्ल पक्ष प्राथमिकता, शिव कल्पम, शिव सनातन धर्मम, शिव सर्वशक्तिमानम, शिव सर्व सेवा तक्त, शिव सनातनो सर्वमात्यम, भूमि अखंड मंडलेश्वरो जगत गुरु शंकराचार्य, शिव कल्याणमस्तु। मार्कंडेय ने कहा, महादेव आपका ये काशी विश्वनाथ का घट भी अमृत का घट है, आपने मुझे भी अमर कर दिया और इस कुंभ में स्नान करने वाले और इस पूरे भारत को ही अमर कर दो, क्योंकि पंचमी का दिन है और शनिवार है। तो शनि लगा दो मानवता पर, मानवता कल्याण करो, शिव शक्ति और ब्रह्म शक्ति और विष्णु शक्ति स्नान करो। मार्कंडेय स्नान कर रहे उन पर तो कुछ ध्यान धरो और अमर कर दो ये सभी आत्मा, जो भारत को भगवान करो। 1 अरब 48 करोड़ आत्माएं भारत में। ये भारत एक कुंभ का स्वरूप है, इसे श्री फल कहते हैं। श्री जानकी जी का स्वरूप है, लक्ष्मी जी का स्वरूप है श्री, और उसका फल राम जी हैं। तो पूरा भारत श्री फल बन गया और श्री बन गई काशी, और श्री श्री और श्री श्री भई और मिश्री रूप मिठासी। तो कुंभ पर्व मिश्री बनी और श्री बन गई जानकी और राम बन गए देखो अमृत। और कुंभ के स्नान की ये कुंभ को स्नान कलिकालों में हो, माघों पड़े और माघ में विष्णु और लक्ष्मी, कुंभ में देखो खड़े ब्रह्मा खड़े, गायत्री भी और शिव की शक्ति उमा खड़ी, भक्ति खड़ी, शिव भी खड़े, नंदी खड़े, मार्कंडेय खड़े, गणपति खड़े और कार्तिक और देवता सारे खड़े। ये योग भारत में पड़ा, भारत में हीरे पन्ने जड़े, ये कुंभ का स्नान पावन और जगत इसको कर रहा
अमृत इसे भर लीजिए, ये कुंभ पावन पड़ रहा, ये कुंभ का पावन महीना माघ इसको जानिए। माया है नारायण की ओर शुभ घड़ी ही मानिए, ये शुभ घड़ी है माघ का ये महीना पावन पड़ा। और शनि पड़ गई पंचमी, और शनि भी देखो घड़ा, कुंभ में खुद ही शनि करने यहाँ स्नान है। और अब तो जाएंगे गुरु के शरण में, मीन उनका नाम है। तो शनि भगवान ने कहा, मार्कंडेय मैं खुद कुंभ में स्नान करने आता हूं और कुंभ राशि में ही बैठा हूं, और अब मीन राशि में जाऊंगा जो गुरु की राशि है, तो सारे पाप हटा देंगे गुरु, और गुरु को कर्म बताऊंगा, क्या क्या कर्म का फल दिया मैंने सारा उन्हें दिखाऊंगा। और मीन में जाकर मैं अपना नवरात्र में काम कर जाऊंगा, और जो धूम मचाएगा जग में मैं उसको खुद ही मिटाऊंगा। जो राजा धूम मचा रहा होगा जगत में, घमंड में फूल रहा होगा, उसका नाम निशान मिट जाएगा, क्योंकि मैं मीन राशि में गुरु के पास जा रहा हूं। और मार्कंडेय आप शंकर भगवान से गुरु के बारे में पूछ रहे हो, तो गुरु जब कृपाल हो तो पल में निहाल करे, और जहां लिखे कठिन विधि वहां सरल बना देते हैं। और गुरु ही तो नाथ भोलेनाथ काशी विश्वनाथ, और जिस पे हाथ कृपा का भोलेनाथ उठा देते हैं, बालन उसको कोई बाको यहां कर सके। और कुंभ का स्नान भक्तों को भगवान करा देते हैं, और ज्यादा कृपा हो जाए अमृत पिला दे मार्कंडेय, और मार्कंडेय को भी अमर भगवान बना देते हैं। और आज तक अमर हैं और जिनकी कभी मृत्यु न हो, और मार्कंडेय सारे त्रिलोक को नचा देते हैं। और कुंभ का ही रूप ये तो मार्कंडेय जानिए, और भारत का स्वरूप देखो मार्कंडेय मानिए। और कुंभ से अमृत और भगवान प्रगटा देते हैं, और ऐसो यो दिव्य कुंभ भारत में पड़ गयो देखो। और पंचमी को अमृत यो और प्रजा को लुटा देते हैं, जो भी करे स्नान कुंभ में है खड़े भगवान। और ये तो है अमृत का पान, और वाणी का अमृत जानिए, तो वाणी अमृत जानिए। सिद्ध शक्ति का ज्ञान, और ज्ञान गंगा में स्नान कर रहे मार्कंडेय भगवान। अब भगवान शंकर ने कहा, मार्कंडेय हमने आपको वाणी से ज्ञान गंगा में स्नान करवाया, कुंभ है, हंसी खेल नहीं कुंभ ये, और कहीं सुनाया नहीं जाता। जब मौज में आते भोले शंकर, तब शिव के मुख से गाया जाता। और यही कुंभ स्नान है, और यही ज्ञान गति जान, यही गुरु का ज्ञान है, इसे कुंभ ही मान। गुरु का ज्ञान अपने घट में भरना ही कुंभ है। हे संसार के लोगों, मार्कंडेय से भगवान शंकर कहते हैं कि आपकी आत्मा का यह घट एक कुंभ के समान है, और इस घट में 10 इंद्रियां ये भोग के समान है। इस अमृत को यदि आप इस घट से निकाल दोगे तो ये इंद्रियां आपको भोगों की तरफ ले जाएंगी, और ये आपके कुंभ का अमृत इसमें से निकल जाएगा। निकल जाए कीचड़ बने, और फंसे भोग में जाए। जब अमृत घट में है नहीं, तो लाख योनि 84 पाए, तो 84 लाख योनियों में ये जीव भटक जाता है। आत्मा तो अजर अमर रहती है, और आत्मा अपने आप को ग्लानि महसूस करती है कि जिस जीव के साथ में आई वो कहां चला गया। वो चला गया है भोगों में, वह फंस गया देखो कीचड़ में। कैसे मुक्ति हो जीव की देखो, और नहीं जानता है कुछ भी क्षण में। तो जितने जीव कीचड़ फंसे और छाया जिन पे अज्ञान, भूल गए सब योग को और गए भोग में आन। तो भोग भी एक कुंभ का स्नान ही है, लेकिन वह छल पाखंड का स्नान है, दुर्योग है, और कुंभ सुयोग है। तो आप
कि जो ये पंच तत्व की आत्मा है, ये कुंभ का स्वरूप है। इसमें गंगा, जमुना, सरस्वती, वात, पित्त और कफ इसके रस हैं। इनमें आप संतुलन बनाए रख करके ईश्वर का गुणगान करो और दसों इंद्रियों को आत्मा के वशीभूत कर लो, तो प्रलय कभी नहीं आएगा। ईश्वर का हो ज्ञान, गुरु कृपा इसको कहे बोले शिव भगवान। तो आत्मा को गुरु बनाइए। भगवान शंकर कहते हैं कि जो मनुष्य, जो भी आत्मा, चाहे वो चूहे की हो, चींटी की हो, हाथी की हो, गाय की हो, कि शेर की हो, आत्मा को, अपनी दसों इंद्रियों को आत्मा के वशीभूत कर लेती है, तो वो अमर हो जाती है और उसका कुंभ अमृत से भर करके इस बैतरणी नदी मृत्यु लोक के गुरुत्वाकर्षण को हट करके और ऊर्ध्व गति में वैकुंठ में क्षीर सागर के अमृत में पहुंच जाता है। तो अमृत से अमृत मिले, यही कुंभ स्नान, यही ज्ञान देना था। और मार्कंड को बोले शिव भगवान, कहीं नहीं मिले ये वाणी, ये अमृत का रूप, यही सत्यम है, यही शिव है और यही सुंदरम स्वरूप। काशी में संगम हुआ, काशी में दिया ज्ञान, और काशी सबसे जगत में और विश्व रूप है नाम। तो काशी विश्वनाथ सारी कामनाओं को शीतल कर देते हैं। का मतलब कामना है, शी का मतलब शीतलता। जब काम वासनाएं शीतल हो जाए तो राम वासना जागृत हो जाती है, और राम उपासना के बाद अमृत टपकने लगता है। तो राम का अमृत इष्ट हमारे, और शिव को लगते राम जी प्यारे। रोम रोम से उन्हें बुलावे, और योग समाधि शिव भी लगावे, सवारव की समाधि। और रोम रोम में राम, शक्ति उनकी जानकी, घट घट में है जान। राम जानकी घट में बस लो, यही कुंभ स्नान। बस इतना ही देना था कलयुग में तुम्हें ज्ञान। तो गुरु रूप छा जाएगा, गुरु कृपा हो जाए, विश्वनाथ की कृपा हो तो अमृत पान दिखाए। यही कुंभ स्नान है, यही है गौरव गान। वाणी ने सब सुना दिया और दिया कुंभ का ज्ञान। तो ये कुंभ प्रसंग इसलिए आपको सुनाया ताकि आपका ये पंच तत्व की देह माया मोह से मुक्त होकर के अमृत युक्त हो जाए। तो कुंभ आपका ये जो आत्मा, आपका ये शरीर भी एक कुंभ है। इसे अमृत कुंभ बनाओ, विष कुंभ नहीं। तो विष कुंभ भोगों को जानो, अमृत कुंभ भगवान को मानो। तो कुंभ कुंभ में फर्क है, और यह है अमृत कुंभ। जो भी इसमें स्नान करे तो हट जाए छल पाखंड। अमृत पान शिव काशी विश्वनाथ ने और दिया वाणी को आज। वाणी तेरे मस्तिष्क पर रहे हमारा हाथ, अमृत पान करवाती रहो जब तक जीवन था। भारत की धरती पर वाणी सबको अमृत पिलाए तो क्षीर सागर बन जाए भारत। यही कुंभ का ज्ञान, यही गुरु की शक्ति है, और यही राम भगवान, यही रूप है जानकी। भारत माता मान, भारत के आगे माता लगे तो उसे जानकी जान। और भारत मानो राम को, और राम लखन भरत शत्रुघ्न जान। भरत के नाम से भारत बन गया, और शक्ति उसकी जानकी जान। यही कुंभ का रूप है, और चार कुंभ प्रगटाए। चार लाल दशरथ के हो गए, दसों इंद्री पाए। दशरथ 10 इंद्रियां हैं, उन्होंने 4 कुंभ, 4 लालों को जन्म करके राम का नियंत्रण भारत पर स्थापित करवा दिया, और भारत में राम राज्य की स्थापना राम जी ने कर दी। तो ये राम नाम का अमृत है, यही कुंभ है। इसको आपको पिलाया गया, इसका पान कीजिए और भगवान का नाम लीजिए और अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित कीजिए। बस मार्कंडे जाओ, अमर तुम हो गए। अमर वो सब भक्त होए जो ये कथा सुने सुनाए और राम पे आसक्त होए। तो राम भक्ति सबसे बड़ी, बाकी सब अज्ञान। सत्ता बत्ता छोटी है और ऐसे करते हैं नादान। तो सत्ता पर तो नादान जाते हैं और सत्य पर भगवान के भक्त जाते हैं। तो आप लोग सब सत्य के और भगवान के चरणों में रहो और नादान सत्ता में चले जाएंगे।
तो नादान जिनको ज्ञान नहीं भगवान को, जो भूल कर सत्ता में उलझे जाए भैया, पाप में वह झूल कर, तो झूला झूले या नरक का 84 लाख योनि बने, फिर भी मुक्त जीवन नहीं, देखो अनहोनी बने। तो अनहोनी को हटाकर होनी प्रबल करो जान, होनी तो है राम जी, होनी जानकी मान, इनमें लगन लगाइए कृपा करे भगवान, राम जानकी शक्ति भारत की, इसको कुंभ ही मान। बोलो जय श्री, आज के आनंद की, बोलो राम जानकी महापर्व, काशीपति विश्वनाथ कुंभ प्रयागराज महापर्व और साधु संतों की, बोलो मार्कंड भगवान।